बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर कानूनदान एम.ए. शरार खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप मतलब आपके पास नॉलेज ऑफ साद भी है, नॉलेज ऑफ जफर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, लेकिन साथ-साथ आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, एडवोकेट भी हैं, लोग जानते हैं इस बारे में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर हमने आपसे पहले भी व्लॉग जो की हैं, उसमें पूछा है कि वुकला की बड़ी तादाद शामिल हो गई है। अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले अंदर होते थे, कोर कमेटी में इख्तिलाफात होते थे, अब वो मीडिया पर भी आ रहे हैं। खान साहब को भी बयानात देने पड़ गए कि इख्तिलाफात जो हैं पार्टी के अंदर और कुछ लोग हैं जो आस्तीन के साँप हैं। आप क्या समझते हैं वुकला के आने के बाद ये इख्तिलाफात ज़्यादा हो चुके हैं? और ये क्योंकि आप पहले भी जानते हैं वकील हर साल इलेक्शन लड़ते हैं, उनको लड़ने की और स्टेटमेंट पास करने की आदत होती है। आप भी एक वकील हैं, इसलिए आप गहरी नज़र रखते हैं, आपको आसमानों का भी इल्म है और ज़मीन के भी हक़ाइक़ जानते हैं आप, क्योंकि आप उनके बीच में रहते हैं वुकला के। तो ये जो इख्तिलाफात हैं, इससे पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह हैं और ये इख्तिलाफात मज़ीद अगर बढ़ेंगे, तो आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ जो पहली मुश्किलात का सामना है, वो मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं उसकी? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल में तीन पहलू हैं और तीन तरीके से। पहले आपने वुकला की बात की है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान के वुकला जो है वो एक सफ पे खड़े हुए हैं और वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि अब जो पीटीआई की जो लीगल टीम है उसकी जो अगर हम देखेंगे उनमें से जो जो वुकला हजरात जो निचली कोर्ट्स में गए हैं तो उसमें तो मुझे शुरू से इख्तलाफ रहा कि वहां पे हामिद खान साहब आए, सीनियर जो है कानूनदान हैं वो आए, क्योंकि सारे वुकला एक ही हैं। मैंने कहा पहले तो ये बात ज़हन में रखी कि सब एक ही सफ में और कानून और आइन के हवाले से मुत्तहिद हैं। सोचें चेंज हो सकती हैं, नजरियात चेंज हो सकते हैं, लेकिन काले कोड जो है वो एक ही है। ये पहली बात तो ज़हन में रखें। अब बात है, मैंने की थी पीटीआई की जो निचली वो जो लीगल टीम थी उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई और वो मिस्टेक्स में आज से 8 महीने पहले से कहता रहा हूँ, 6 महीने पहले से कहता रहा हूँ, रेगुलर कहा है मैंने। अब तो पीटीआई ने अब आके कहना शुरू किया है। मैं शुरू से कह रहा था हामिद खान साहब को तमाम केसों की जिम्मेदारियां दे दें। और दूसरी बात मैंने ये भी की कि प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। एक तो ये जो लीगल टीम थी जो निचली कोर्ट्स पे काम कर रही थी, जहां से खान को सजाएं हुई 14-14 साल, 10 साल ये। और एक तो इतनी बड़ी मैंने कहा था कि मिस्टेक हुई, क्या वो मिस्टेक जान के हुई या गलती से हुई कि खान की जो तोशा खाना में जहां पे मेन अपील में जाना था वहां पे ये बेल ले आए, वो तो खान को अंदर करवा दिया। आज जो मैं सुन रहा हूं कि यार ये तो बहुत बड़ी गलतियां होगी, मैं तो पहले से कह रहा हूं ब्लेंडर हुए और लोगों ने कहा खान साहब आपको केस लड़ने चाहिए। मैंने कहा यार मैं तो बहुत ही हामिद खान साहब तो एक बहुत बड़े बब्बर शेर आदमी है। मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट से निकाल के लाएंगे और अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में है। खैर ये तो एक बात मैंने वुकला की कर दी। दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है कि टूट फूट लड़ाई मामला, ये है दूसरा सब्जेक्ट, ये है सियासतदानों में। अच्छा, अब कोई अब खान साहब इस वक्त अंदर है अडियाला यूनिवर्सिटी में और मैंने यहाँ पे बड़ी अहम बात की थी कि पैगाम रिसानी के लिए अलीमा खान साहिबा को होना चाहिए। भाई मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? मैं जफर से कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा हूं? जो सूरज ग्रहण है वो फायदा दे रहा है बुर्जे हमल को, एरीज को, मेघ राशि को, अलिफ आइन लाम ये वालों को। अब उसमें मोहतरमा अलिफ आइन में जो है आइन में अलीमा खान साहिबा है, ठीक है। तो वो जब जाएंगी अडियाला यूनिवर्सिटी जो पैगाम लाएंगी तो सबके लिए होगा। अब मुख्तलिफ लोग जाते हैं, कोई अपनी बात को चेंज भी कर सकता है, गो को उसने चेंज ना भी करनी हो, अल्फाज चेंज हो जाते हैं। उसका कहते नहीं अक्सर यार ऐसे तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कहते हैं ना, बंदा खुश हो जाता है। उसमें तो बड़े कमजोर हो गए, बंदा मुरझा गया। अब अल्फाज के जो अदायगी से भी बात थोड़ी खराब हो जाती थी। 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते थे, मैंने सख्ती से, बल्कि
सख्ती, मैं कौन तो सख्ती वाला जफर से एस्ट्रोलॉजी से कहता था 6 की तारीख 6 अप्रैल नहीं लेनी जलसे की, वो खतरनाक दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा अच्छे दिन है, अगर जलसा लेना ही है तो 12 से 15 अप्रैल में ले ले, वो बहुत अच्छा टाइम है, उसमें कमर दर्द शोर है। अब 6 को नहीं लेना, शुक्र है नहीं लिया, लेकिन अगर आप गौर करें 6 अप्रैल को पीपल्स ये पीटीआई में मुखालफत हुई, काफी उंगलियां उठाई गई, शेर यार अफरीदी साहब बढ़ के शेर अफजल मरवत साहब ने उनके भड़कने पे तायद की, गौहर खान साहब ने तायद की। अच्छा, आज वापिस हुए, मैंने फिर प्रोग्राम किया कि अभी भड़को नहीं, 8 का सूरज से पहले भड़कना नहीं, भड़काने की कोशिश होगी और टलो खान लाना है। खान 25 अप्रैल के बाद मजबूत है, और ये जो सूरज ग्रहण खान के लिए कामयाबी की दलील है। और आप देखिएगा, और मैंने कहा था कि अप्रैल के महीने में जमानतें होना शुरू होंगी। अफजल शेर मरवत साहब ने अकलमंदी की, आज उन्होंने कहा मैं किसी बयान का, जो भी मेरा अंदरूनी जो हमारी पार्टी है उस बयान का रद्द अमल नहीं दूंगा, खामोश रहूंगा। तो यही मैं कहता हूं कि अभी भी खामोशी रखें, और इंशाल्लाह अब थोड़े से दिन है, आज जो क्या कहते हैं सूरज ग्रहण है ये भी गुजर जाएगा, आइंदा आने वाले टाइम जो है स्ट्रॉन्ग होगा। खान के साथ मैंने आज 2 महीने से पेशेंट को रेगुलर कर रहा हूं कि शेक हैंड हो जाएगा। और आगे अब आप सवाल कीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, शेक हैंड वाली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हो चुकी है। वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा हैं, उन्होंने भी शेक हैंड की बात की है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि हम पीटीआई के साथ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं उनकी तरफ। लेकिन सर आपकी बात जो है, आपने एहतजाज के हवाले से जो बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दी है। आप क्या समझते हैं, आपको क्या मंजरनामा नजर आ रहा है? ईद के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल्द से जुलूस करने का कहा है और कहा है बड़े पैमाने पर करेंगे। देखिए, खान के स्टार्स में पावर है, जो उसका नेगेटिव टाइम था खान का वो था 25 मार्च तक, चांद ग्रहण तक। सूरज जो है वो मेल है, और वो मरीज को फायदा देगा। और खान का जो भी जाहिर है, अब तो अडियाला यूनिवर्सिटी में है और नेल्सन मंडेला बन चुके हैं, जो बाहर आएंगे तो देखना उनकी सियासत, उनका तर्ज बैठने का, बात करने का मुनफरिद होगा, क्योंकि उन्होंने अकेले बैठ के देखा है। अगर अब वो कोई ऑर्डर भी देते हैं आफ्टर ईद जो है, यानी कि अगर वो जलसा वगैरह करते हैं तो वो उनका कामयाब भी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले काफी हद तक जो है मामला क्लियर हो जाएंगे। अभी 9 अप्रैल को इद्दत वाला मामला आ रहा है, जो जिसकी समात 9 अप्रैल को है, तो मैं उसको भी पॉजिटिव देख रहा हूँ कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से खान साहब थोड़ा और संभलेंगे। संभलने से मुराद जो उनका, अगर वो उन्होंने माइंड बनाया कि हमने करना ही है जलसा, तो 9 को आप खुशखबरी सुनेंगे। मेरा माइंड कहता है, जफर भी कहता है कि 9 की कोई तारीख उनके लिए अच्छी है, कि 9 खान के लकी नंबरों में 2, 7 और 9 लगते हैं। तो 9 अप्रैल और महीना अप्रैल का है, वो मरीख से है, वो भी खान को जो है वो प्रमोट करता है। तो एक तो ये 9 एक खुशखबरी देगा। जब ये खुशखबरी देगा तो मैं नहीं समझता कि ये फिर फ्रंट साइड पे और जाए प्रेशर देने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेशर ले चुके हैं और उन्हें अंदाजा हो गया है कि अगर मैंने या कोई किसी अंदाज से कोई इनके अंदर इख्तलाफ लाने की कोशिश की तो उनकी सीट चली जाएगी। और वैसे भी मैं पेशेंट गोई कर रहा हूं आपके ही प्रोग्राम के तवसत से कि आइंदा आने वाला टाइम जो है खान साहब का मजबूत होता जाएगा, और जो है शहबाज शरीफ साहब का कमजोर होता जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपके लिए। आप इतना बड़ा कैसे पेशेंट गोई कर रहे हैं, सवाल कर सकते हैं आप, मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल। देता हूं। मैं एक 92 के चैनल पे बैठा हुआ था, ये पीएसएल में, तो उसमें मैं प्रोग्राम में मैं गया, स्टार्ट पहला प्रोग्राम के मैंने जो मैच हुआ उसमें मैं बैठा, और मैंने साफ कह दिया कि शाहीन अफरीदी साहब इस क्या कहते हैं पीएसएल के बाद पाकिस्तान की कप्तानी से फारिग हो जाएंगे, बाबर आजम आ जाएंगे। ये मैंने पेशेंट गोई की है। बिल्कुल और ठीक है। क्या हुआ, बेशुमार चैनल्स में भी कहा। और आप देखें कि शाहीन शाह और बाबर आजम के हवाले से कप्तानी में बड़े मसले मसाइल पैदा हुए, लेकिन शाहीन फारिग हो गए और बाबर आजम बन गए। इसी तरह वो शाहीन शाह हैं, 2 शीन के मालिक। इसी तरह शहबाज शरीफ 2 शीन के मालिक हैं। इसी कुलिये की बुनियाद पे कह रहा हूं
कि अब शहबाज शरीफ साहब कमजोर सीट पे हैं और इमरान अहमद खान, दो मरीख, जो सूरज मरीख का दोस्त होता है, सूरज मुश्तरी का दोस्त होता है, तो मरीख पावर में जाएगा, ये देखिएगा। और सूरज तो खुद ग्रहण है और पावर में है, अपने जहरो जलाल में कह लें, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब मीम और नून जाहिर है इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो यानी कि अब मरीख जो मुजक्कर प्लैनेट्स हैं या सूरज है, इसको ज्यादा फायदे दिखाई देते हैं, जो मुअन्नस प्लैनेट हैं उनको ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही जबरदस्त आपने नॉलेज दी है। बहुत अच्छा हमें लगा ये सुन के भी कि आपने डबल शीन के हवाले से जो हमें बताया, और बिल्कुल सही भी लग रहा है ऐसा कुछ। सर आप एक वकील भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, सितारों का इल्म भी जानते हैं। तोशाखाना में तो हमने देखा कि उनकी सजा जो इमरान खान साहब की वो खत्म भी कर दी, मुअत्तल कर दी, और रिहाई का हुक्मनामा जारी हो गया है। साइफर केस एक बड़ा केस फंसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? उसका फैसला क्या आने के चांसेस हैं? देखिए, 14-14 साल वाली जो सजाएं थी, चलो वो सस्पेंड हो जाएंगी, सैफर भी सस्पेंड हो जाएगा या रिमांड हो जाएगा। ठीक है, रिमांड होना अच्छी बात होती है, सस्पेंड होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। मुअत्तल हुई है वो केस तो फिर दोबारा हो जाता है। लेकिन ये है कि वो जो 14 साल वाली जो लोग तलवार कहते थे वो गई, अभी जो साइफर वाली है उसमें वो रिमांड और वो बात कर दी। लेकिन इसके बाद खान साहब आ भी जाएंगे, जो मैं खुशबू देख रहा हूँ। जो मैंने कहा है कि 25 के बाद खान साहब मजबूत है, और मैंने ये बात की हुई है कि भाई मैंने तो लगा ली है अपनी क्यारी पे गुलाब के फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, ताकि जब मैं घर से निकलूं तो अपने फूल लेके निकलूं, बाजार से मिलने कोई नहीं। खान बड़ी, यानी कि एक बात में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह दूं, किसी एक भारतीय जो थे, कोई गुरु, कोई पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया और पूरी दुनिया से तूफान मच गया, और मुझे फोन आने शुरू हो गए व्हाट्सएप पे। जी वो भारतीय एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया जी खान साहब की नाउजुबिल्ला, मेरे तो गब्बर शेर है, लीडर तो मैं नहीं कहता, मेरे इकबाल की शाहीन है, मशरिक के वो सूरज है कि जी खान साहब अब नहीं आएंगे, वो उनकी अब वो जिंदा नहीं आएंगे जी, वो जेल से, मैं तो जेल भी नहीं कहता। तो मैंने एक बात ये की है कि वो जिंदा जावेद आएंगे, और उनकी बात को मैंने रद्द किया है। और ये पेशन गोई मैं इसलिए मैं करना चाह रहा हूं उनको जवाब देने के लिए कि भारतीय जितने भी गुरु थे या जो ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे, पामिस्ट थे, उन सब ने कहा था कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगा, और मैंने 92 न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन में कहा था इंडिया हारेगा। इसलिए ये मैं फिर उन ज्योतिषों को कह रहा हूं, जो पूरी दुनिया के जो लोग परेशान हो गए इस पेशन गोई से, तो ये मैं एक बात कर रहा हूं कि खान साहब जल्द बाहर आने वाले हैं, और वो अप्रैल 25 के बाद उनकी जमानतें शुरू हो जाएंगी। अव्वल तो 1-9 तारीख को भी आप अप्रैल में कोई खुशखबरी सुनेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ व्लॉग किया, एस्ट्रोलॉजर्स का हम व्लॉग करते रहते हैं, लोग जानते हैं, हमारा चैनल देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तारीखें भी दी, खान साहब जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन वो सामने अब तक आए नहीं, बाहर आए नहीं जेल से बाहर। तो आप क्या समझते हैं, आप कोई तारीख देना चाहते हैं, या आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आएंगे? ये जल्दी कितना है, क्योंकि लोग पिछले 9 माह से इंतजार कर रहे हैं और खान साहब अब तक जेल से बाहर नहीं आए। हालात बन रहे हैं, नजर आ रहा है। 8 फरवरी में बहुत पजीराई मिली, वोट पड़ा, उसके बावजूद हालात बदले नहीं, हुकूमत नून लीग की ही बन गई। अब आप क्या समझते हैं? साइफर केस सामने है, तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी, रिहाई का हुक्म आ चुका है, लेकिन खान साहब जेल से बाहर नहीं आए। लेकिन अब कुछ हालात बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में करीब में खान साहब के बाहर आने के चांसेस अप्रैल, मई, जून में हैं? अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है कि ये पेशन गोई में पहले कर चुका था, 3 महीने पहले मैंने कहा था कि आप पौधे गुलाब के लगाएं, खान साहब जल्द आने वाले हैं, 2-3 महीने में आ जाएंगे। अब उसकी करीब तो वो बात आ गई। दूसरी बात यह है कि ये जाहिर है सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन अभी एक अल कादर वाला मामला है जिसकी शहादतें जारी हैं, और उसमें मेरे ख्याल 342 की कोई स्टेटमेंट भी होनी है, अभी वो मेरे ख्याल मामला आया है, नहीं आया अभी। तो खैर खान साहब चले, वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन अल कादर की तलवार लटका के रखेंगे, वो 190 वाली, लेकिन आ जाएंगे। और जब आईएमएफ के पैसे आ जाएंगे, बड़ी अहम पेशन गोई कर रहा हूं मैं, तो उसके बाद खान साहब की तमाम केसेस से वो बरी हो जाएंगे। 2 पेशन गोइयां। अब उनकी आने का जो टाइम है वो 25 अप्रैल के बाद है, और मई तक वो आ सकते हैं, 25 अप्रैल के बाद। और 25 के बाद खान साहब मजबूत है, ये बात ध्यान में रखना। और इसी महीने में शेख हैंड है,
अब 25 के बिल्कुल ठीक। बाद की मैंने डेट दे दी है। अब वो डेट ये कहानी या हवा में नहीं दे दी है। कहने का मतलब ये है कि मई में भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी पेशन गोई की हुई है कि आपके एसी घरों में लगे होंगे, ऑन हो गए होंगे जब खान साहब आएंगे। ये पेशन गोई बिल्कुल मैंने की ठीक। हुई है। तो आपको भी शायद किसी प्रोग्राम में मैंने कर दी होगी कि गर्मियों में आ रहे हैं वो। बिल्कुल सही है। कभी जो इम्कान है वो मैं ये समझता हूँ 25 अप्रैल के बाद। और ये भी मैंने पेशन गोई की हुई है कि ईद से पहले नहीं आएंगे। अब बिल्कुल। लोग कहानियां सुनाते हैं, 20 को आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, कहानियां हैं वो। ठीक है। और बड़े बड़े हैं। तो बात ये है कि मैं डेट बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि पहले भी ये मैं 9 अप्रैल की डेट को देख लूं जो मैंने पेशेंट को छोड़ी छोड़ दी है ये अच्छी। इसके बाद फिर मेरी पेशेंट को बनती है ना कि मैं खड़ाक करूं बड़ा और डेट अनाउंस करूंगा। और बिल्कुल कोशिश ठीक है करूंगा सर। पहले अनाउंस में आपको ही कर दूं, ताकि और बड़े जो होते हैं फिर मुझे सुन के मेरी पेशेंट को ही आगे चलाते हैं। मैं सारों को बुला के एक ही प्रोग्राम में सबको कर दूंगा पेशेंट को। बिल्कुल सर, हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करेंगे आपकी इस पेशन गोई का, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने चैनल से सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हम ही दें और वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप हमें देंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए इशरात खान साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।